कांड में पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे नए खुलासे होते जा रही हैं। पुलिस की जांच में नया खुलासा हुआ है कि श्रद्धा को हत्या करने के बाद आरोपी आफ्ताब ने अपना मोबाइल हैंडसेट OLX पर बेच दिया। पुलिस जांच के अनुसार आफ्ताब ने हत्या करने के बाद अपना मोबाइल OLX पर बेचा और सिम को तोड़कर फेंक दिया। हालांकि इसके बाद उसने वही नंबर दिल्ली से दोबारा जारी करवा लिया। आरोपी ने दिल्ली में नया हैंडसेट खरीदा, अभी वो इसी का इस्तेमाल कर रहा है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि आरोपी ने सिम क्यों तोड़ी और वो मोबाइल कैसे बेचा। इसके अलावा उसी सिम का नंबर आफ्ताब ने दोबारा जारी किया। आरोपी आफ्ताब गुरुग्राम के कॉल सेंटर में नौकरी करता था। उसे उसकी हरकतों की वजह से नौकरी से निकाल दिया था। वो नौकरी करने कॉल सेंटर में लगातार नहीं जाता था। एक बार तो वो कई दिन तक नौकरी के लिए नहीं गया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी आफ्ताब बार बार बयान बदल रहा है। वो पुलिस को कभी श्रद्धा के 35 टुकड़े करने की बात बोल रहा है तो कभी 16 टुकड़े करने की बात बोल रहा है। पुलिस इसीलिए उसका नार्को टेस्ट कराएगी। कोर्ट ने भी इसको मंजूरी दे दी है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आफ्ताब ने कैसे एक के बाद एक सबूतों को साफ किया है। क्या होगा आफ्ताब पूनावाला के गुनाहों का हिसाब। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई हर एक अपडेट हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि किस तरीके से आफ्ताब ने श्रद्धा मर्डर केस को अंजाम दिया। आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराने की तैयारी में दिल्ली पुलिस से जुटी हुई है। आफ्ताब की फ्लैट से ब्लड सैंपल जो मिले हैं उसकी जांच के लिए भेजा गया है। वहीं DNA मैचिंग के लिए श्रद्धा के पिता को दिल्ली बुला सकती है। क्राइम सीन क्रिएट करते वक्त फ्लैट से मिले खून के निशान। श्रद्धा की बॉडी के 13 टुकड़े मिले हैं जिनकी DNA जांच की जाने वाली है। आफ्ताब ने फ्लैट के बाथरूम में श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए। वहीं पुलिस के मुताबिक आफ्ताब ने 18 मई को 27 साल की श्रद्धा का मर्डर किया। 18 दिन तक रोज रात 2 बजे जंगल में शव के टुकड़े फेंकने आफ्ताब जाता था। तो वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान जो मामला सामने आया है आफ्ताब से जुड़ा हुआ बेहद ही दर्दनाक मामला है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंतरिक्ष में आज भारत नए युग की शुरुआत करने जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-S को लॉन्च करने वाला है। इस रॉकेट को हैदराबाद में स्थित स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है। विक्रम-S की लॉन्चिंग आज सुबह 11:30 पर श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होने वाली है। इस मिशन को प्रारंभ कर दिया गया। ये देश की स्पेस इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को भी नई ऊंचाइयां देगा। रॉकेट का नाम विक्रम-S भारत के महान वैज्ञानिक और इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के अध्यक्ष पवन गोयनका ने कहा है कि भारत में निजी क्षेत्र के लिए एक बड़ी छलांग है। उन्होंने स्काई रूट को रॉकेट के प्रक्षेपण के लिए अधिकृत की जाने वाली पहली भारतीय कंपनी बनने पर बधाई दी है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत इसरो के दिशा निर्देशों के तहत श्रीहरिकोटा से स्काई रूट एरोस्पेस के विकसित पहले निजी रॉकेट का प्रक्षेपण करने का इतिहास रचने जा रहा है।
सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज उस मीडिया रिपोर्ट्स को गलत कहा है जिसमें दावा किया गया था कि कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक पर वैक्सीन को तेजी से विकसित करने के लिए कोई बाहरी दबाव नहीं था। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि वैक्सीन के लिए किए गए क्लिनिकल ट्रायल के 3 चरणों में कई इरेगुलरिटीज पाई गई। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कोरोना वैक्सीन के रूप में कोवैक्सीन को सरकारी लाइसेंस देने के लिए साइंटिफिक अप्रोच और निर्धारित मानदंडों का पालन किया गया। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कहा कि दुनिया भर में कोवैक्सीन की लाखों डोज लगाई जा चुकी हैं और इसने जबरदस्त परफॉर्म किया है। इसके नेगेटिव प्रभाव भी बहुत कम रहे। कोवैक्सीन की मंजूरी को लेकर मीडिया की कुछ खबरों को खारिज करते हुए वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने कहा है कि वो चुनिंदा लोगों और समूहों के जरिए सामने रखे गए परिणाम की निंदा करती है। उसने कहा ऐसे लोगों और समूहों की टीका या टीका साइंस में कोई विशेषज्ञता नहीं है। वापी केस में वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने उस मामले को पोषणीय माना है और इसी आधार पर याचिका को खारिज किया। मुस्लिम पक्ष की तरफ से जोर देकर कहा गया था कि ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस याचिका पर सुनवाई संभव है। इसी वजह से मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई बीते 14 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की अदालत ने की थी। तब फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था कि जिला जज की अदालत में श्रृंगार गौरी मामला नियमित सिर्फ पूजा को लेकर था, जबकि इस केस में ज्ञानवापी मस्जिद के टाइटल को लेकर है। इसलिए उन्हें पूरी उम्मीद थी कि ये मुकदमा कोर्ट खारिज कर देगा, लेकिन अभी के लिए कोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई करने जा रहा है। तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर इन दिनों महाराष्ट्र में है और राहुल गांधी सावरकर पर हमला साध रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में उनके सहयोगी शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मेरी पार्टी वीडी सावरकर का बहुत इज्जत करती है और वो स्वतंत्रता सेनानी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी को स्वीकार नहीं करती। हमारे मन में स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए बहुत सम्मान और विश्वास है और इसे मिटाया नहीं जा सकता। एक तरफ राहुल गांधी महाराष्ट्र में हैं, तो वहीं सावरकर को लेकर कांग्रेस और इसके सहयोगी शिवसेना के बीच मतभेद भी उजागर हो रहे हैं। एक तरफ जहां राहुल गांधी सावरकर पर लगातार निशाना साध रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर शिवसेना उद्धव गुट की सांसद संजय राउत ने सावरकर को वीर बताते हुए भारत रत्न देने की मांग की है। तो वहीं बीजेपी नेता राम कदम ने राहुल गांधी को चेतावनी दी है। आणि त्यानंतरचे एकमेव हिंदू सम्राट हे बाळासाहेब ठाकरे हे रोज आम्हाला सांगण्याची गरज नाही। कोणाला असं वाटत असेल तर पहा, वीर सावरकरांचा विषय आहे। द्या ना भारतरत्न, अडवलंय कोणी तुम्हाला? आम्ही मागणी करतोय, हिंदू हृदय सम्राट स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना भारतरत्न द्यायला हवा। का दिला जात नाही? इतकंच कशाला? हिंदू हृदय सम्राटांविषयी आपल्याला इतकंच प्रेम आहे तर बाळासाहेब ठाकरेंनाही सावरकरांच्या बरोबरीने भारतरत्न मिळाला पाहिजे। अनेक राज्य स्तरावरच्या नेत्यांना राजकीय स्वार्थासाठी भारतरत्नाचं किताब देण्यात आलेलं आहे, आपल्याला माहित असेल। बाळासाहेबांसारखा महान नेता, वीर सावरकरांसारखा महान स्वातंत्र्य योद्धा आणि क्रांतिकारक यांना भारतरत्न या किताबाने सन्मानित का केलं नाही? अर्थात त्यांना ह्या पदव्या दिल्यामुळे ते मोठे होणार नाहीत, या पदव्या मोठ्या होतील। श्रीमान राहुल गांधी जी, आपने कभी इतिहास का अध्ययन किया है? स्वातंत्रवीर सावरकर जी का बलिदान, त्याग, संघर्ष, उन्होंने झेली हुई यातनाएं, कभी इसके बारे में आपने पढ़ा है? केवल भारत जोड़ो यात्रा को सारे देश ने नकारा। सुर्खियों में आने के लिए एक महान क्रांतिकारक के बारे में आप अपशब्दों का प्रयोग करोगे। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो यह है कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने भी सावरकर जी का अपमान कभी सहन नहीं किया।
पर उनके पोते आदित्य ठाकरे सावरकर जी का अपमान करने वाले राहुल गांधी के गले से गले मिल रहे हैं। कैसी विचारधारा है। राहुल गांधी जी, भारत तेरे टुकड़े होंगे बोलने वाले नेताओं के साथ अब भारत जोड़ो की यात्रा करते हो। बंद करो ये नौटंकी। आणि त्यानंतर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।